जय श्री कृष्णा। जय सावरिया सेठ जी री। तो आज मैं बात कर रही हूँ सावरिया सेठ जी रे बारे में। सावरिया सेठ जी रे मंदिर वट भजन संध्या थी। वीडियो वायरल वे रहा है कि भजन संध्या में डांसर ने बुलाया। तो देखो, भजन संध्या है तो वह भक्ति भाव है, हर चीज रो दायरो है। डांसर 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 री जगह है। कण प्रकार की डांस करनो है। हर जगह अलग अलग डांस डांस अलग अलग वे डांस री कला, अलग अलग डांस रा वेशभूषा वे। तो छोटा छोटा ये वस्त्र भी अभद्रई था। देखो, खुला ने लुंगड़ी भी ला रहे ने। और भजन संध्या में गलत इशारों रे हाथे नाच बहतो तो वो दिखतो तो डांस करता था, गानो गाता था। लोग हजारों री तादाद में लोग बैठा है। वेणो बच्चों ने लेन आवे, बड़ा बुजुर्ग आवे, हर एज रा इंसान भजन संध्या में पधारे। तो आ भजन संध्या में भक्ति भाव सिखावो। तो वनी जगह पे आप ए लोगों ने को परोसो रहा हो। हमारा आवा वाला बच्चा डॉक्टर इंजीनियरिंग वो सपना देखो कि अपर बच्चों वो वणीला, पुलिस वालों वणीला, इंस्पेक्टर वणीला या डॉक्टर वणीला, इंजीनियर वणीला। तो मैंने बचपन थी अब पढ़ाई में और अच्छी अच्छी चीज़ दिखाओ वन्ने। और भजन भक्ति ये सब विनम्र स्वभाव रे खातिर ओपे ये सब देखो। और ओपे पर संस्कृति हिको और ओपर भगवान रे जीवन में को वो तो ये सब अभी भजन रे माध्यम थी अभी हिको ने अपने ठा पड़े। वनी जगह पे अपने एड़ा नंगा नाच और डांस ने एड़ा परोसे रिया है। और औलाद एड़ा देखी रही है तो वे किकन वनो माइंड में तो आप एड़ी चीजों गाल जो देखे, बच्चा जो देखे वो सीखे। तो एड़ी एड़ी चीजों गाले आप लोग इस मनो रे माते नोट उगारो रिया हो ने इंजॉय करो रिया हो माँ वे लोग। तो वे को हो कि अन लोगों सम्मान मिले तो मैं डॉक्टर इंजीनियरिंग वन ने को करूला, मैं खुद ही इन्हें नाचू। और मैं घना ही पया है ये फालतू किताबों ती माता बछीड़ा करना, रात दिन रात खराब करना। तो बच्चा फिर भटक जाता है राह से, वो फिर बड़ा आदमी नहीं बन पाता क्योंकि वो ऐसा ही देखता है। हम उनके सामने ऐसी चीज़ें परोस रहे हैं तो उस कलाकारों ने ऐसे इस तरह से देखो। पहली बात तो ये कि उस ट्रस्ट वाले को जो कार्यकर्ता आयोजनकारी है उन लोगों को बुलाना ही नहीं था ऐसे नृत्यांगनाओं को। भजन संध्या में सिर्फ भजन संध्या होती है, सिर्फ भजन गाए जाते हैं, भक्ति होती है और ईश्वर की, भगवान की, कृष्ण लीला, राम लीला या राम जी की कथा, इनकी कथा या गीता, वो सब गीता वगैरह सुनाई जाती है। तो इसमें ये डांसरों का क्या काम है? भजन भक्ति तो भक्ति करो ना भगवान की, वहाँ पे डांसर लोगों का क्या काम है? तो उस इतने सारे लोग देखने वालों में से एक आदमी ने हिम्मत की, बेचारे ने, तो वो उसने हिम्मत की और स्टेज पे आके बोला तो उसको गालियां निकाली, उसको बेचारे को मारा और पुलिस के हवाले सौंप दिया। पुलिस भी देखती रह गई और लेके चली गई। मारो साले को। इतनी घटिया घटिया वो जो ना वो डांसर थी उन लोगों ने माइक हाथ में लेके सरेआम गालियां दी उसको। ये शोभनीय था? वो पीछे पोस्टर लगा, भगवान का फोटो और सावरिया सेठ का बड़े अक्षरों में नाम लिखा है। कहते भगवान से बड़ा प्रभु का नाम। तो इतने बड़े नाम और इस तरह छोटे छोटे कपड़े पहन के आप डांस कर रहे हो, क्या ये शोभनीय है? हम लोग भजन भक्ति करने जाते हैं वहाँ पे, इस प्रकार के ये नाच देखते हैं हमारे बच्चे, तो क्या ये कुछ अच्छा सीख पाएंगे? हम क्या बच्चों को क्या सोच के दिखाने लेके जाते हैं कि बच्चे भी भक्ति भाव ये देखेंगे तो इनके मन में भी भक्ति जागेगी। और वहाँ पे तो ऐसी भक्ति हो रही है, कैसी भक्ति जागेगी हमारी संतानों के मन में? कैसे संस्कार दे रहे हैं हम? तो ये वो गलत था। वो आदमी बेचारा बिल्कुल सही था जिसने ये हिम्मत की। और देखो, कला तो एक कला होती है, डांस अपनी जगह है, लेकिन वो बुलाने वालों को सोचना चाहिए। और ये देखने वाले भी चुपचाप नज़ारा देखते रहे थे और बेचारा अकेला वो पीट रहा था। कम से कम हमें प्रभु का तो सम्मान करना चाहिए। भगवान के दरबार में तो सिर्फ भक्ति और भजन होने चाहिए, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। वहाँ पे काले कपड़े पहन के नाचे जा रहे हैं, असली इशारे हो रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से गीत गाए जा रहे हैं। अब बोलते और फिर हम अगर उनको बोलते हैं और कहते हैं, उस आदमी ने कहने की हिम्मत की तो उस आदमी का रिप्लाई आया कि इंसान तो हर रंग देखने आता है, आप कौन से युग में जा रहे हो? हर रंग भाई अपनी अपनी जगह रंग है। ये प्रभु का रंग है तो प्रभु के रंग में रंग जाने दीजिए ना।
सब रंगों के अपने 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 महत्व है। ये सारे काम भी होते हैं लेकिन सब अपने अपने दायरों में अलग अलग होते हैं। डांसरों के प्रोग्राम भी होते हैं लेकिन वो अलग अलग होते हैं ना। कम से कम भगवान को तो बख्श दो। भगवान के नाम पे आप कर रहे हो भजन, तो सिर्फ भजन भाव ही करो ना। हर रंग अपनी अपनी जगह, लेकिन प्रभु का रंग तो बख्श दो। प्रभु के नाम पे आप भजन करते हो और पैसे कमाते हो आप, और वो पैसे उड़ाते हैं, काले कपड़े पहन के आप नाचते हो। ये तो एक तरह से लूट का माध्यम ही हुआ ना। जनता को पागल बना रहे हो, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। ये नाचनियों को देख के बच्चे भक्ति भाव के गीत सुनने जाते हैं, उनके मन में क्या असर पड़ेगा। कल उस दिन वो बहुत गलत हुआ, मैंने देखा। और फिर वो सफाई भी दे रहे हैं कि कौन से युग में जी रहे हो आप। भाई हम तो इसी कलयुग में जी रहे हैं, लेकिन इसी कलयुग में भी हमें इतना अंदाजा है कि हर चीज का अलग अलग महत्व होता है, और हम किस जगह पे क्या देखना चाहते हैं ये हम डिसाइड करेंगे। अगर हम भजन भक्ति सुनने आए हैं तो हमें वही आप सुनाई जाए ना। इस तरह से आप एक डांसर ला के इस तरह उछल कूद करवा के क्या दिखाना चाहते हो। कम से कम भगवान को तो बख्शिए, उस ऊपर वाले से डरिए। ऊपर वाला जब अपने हम जाएंगे ना तो हमारे ये कर्मों का लेखा जोखा खोलेगा ना, तब हमसे ज़रूर पूछेगा। उनसे डरिए, ऊपर वाले से। वो कर्म के अनुसार हमें फल देता है। तो आप कर्म हमेशा अच्छे और अच्छी दिशा में करिए। वो बेचारे आदमी ने, वो भाई साहब ने बिल्कुल सही बात उठाई, और सही बात आज देखो कलयुग में सही बात। वो अकेला था बेचारा, फिर भी हिम्मत की उसने। मैं उसकी हिम्मत की दाद देती हूँ और कदर करती हूँ कि आज भी इस कलयुग में भी ऐसे ऐसे भाई साहब है। भाई साहब आपको दिल से सैल्यूट है। आपकी सोच वाकई में बहुत ऊंची है, और आपकी संतान आप बहुत अच्छे संस्कार देंगे, और इतना मुझे यकीन है। और आजू बाजू का माहौल, जहाँ आप रहोगे वहाँ आपके आसपास का माहौल भी भविष्य में आप अच्छा बनाने की ज़रूर कोशिश करोगे। ये वहाँ पे आपका अपमान नहीं हुआ, ये एक अच्छी सोच का अपमान कर रहे थे, लेकिन वो आपका नहीं, वो उनका खुद का अपमान हुआ। वो गालियाँ दे रहे थे भगवान के दरबार में खड़े रहकर। ये उन्होंने अपनी नीचता दिखा दी कि वो कितने नीच है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने वहाँ पे जाने और इतना बोलने की दृढ़ता दिखाई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, और हमेशा आप इसी दिशा में कार्य करते रहिए और ऐसी सोच रखिए। थैंक यू। बहुत प्रेरणा मिली हमें आपसे। थैंक यू। जय श्री कृष्णा, जय सावरिया सेठ की।